राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उनका संग्रह आज हम लेके आए हैं और जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे आपके एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपलोड होंगी वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच जाएंगी। शुरू करते हैं आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 215, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 216 व ऑप्शन डी है अनुच्छेद 219। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों की न्यायिक प्रणाली में शीर्ष न्यायालय होता है। आपको बताना है कि राज्यों में शीर्ष न्यायालय कौन सा होता है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। राज्यों की न्यायिक प्रणाली में शीर्ष न्यायालय उच्च न्यायालय होता है और देश का शीर्ष न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम था भारत में जिसके तहत उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए है 1872 के अधिनियम, और ऑप्शन बी है 1861 के अधिनियम, ऑप्शन सी है 1879 यानी 79 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1862 में किन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? आपको बताना है कि 1862 में 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम कितने न्यायालयों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन बी है मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन सी है मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1862 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रावधान के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए है 7वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन व ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन ए है सर शरद कुमार घोष, ऑप्शन बी है कमलकांत वर्मा, ऑप्शन सी है कैलाश नाथ वांचू, ऑप्शन सी है सरजू प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 215, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 217, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 216। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 215 के तहत किया गया है और यह शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 29 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 3 जनवरी 1951। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त 1949 को राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 217, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 219, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 व ऑप्शन डी अनुच्छेद 225। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 222 के तहत
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की स्थानांतरण अन्य न्यायालयों में किया जाता है। अनुच्छेद 225 के तहत न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार है, यानी उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है अनुच्छेद 225 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष की आयु तक और ऑप्शन डी है 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही अपने पद से हट जाते हैं। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है केंद्र की संचित निधि से, ऑप्शन बी है राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन सी है आकस्मिक निधि से व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होता है व अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 होता है। दोनों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? अनुच्छेद है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 222, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 223, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 219 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 231। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 222 के तहत न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीशों को शपथ व अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का साझा न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार निम्न में से है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों का संरक्षक, ऑप्शन बी है रिट जारी करना, ऑप्शन सी है पर्यवेक्षक का अधिकार और ऑप्शन डी है इनमें से ये सभी, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मूल अधिकारों का संरक्षक होता है, रिट जारी कर सकता है, रिट का क्षेत्र अधिकार है, वह पर्यवेक्षक का अधिकार है अनुच्छेद 227 के तहत। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च न्यायालयों का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। ऑप्शन ए है न्यायालयों की अवमानना के संबंध में, ऑप्शन बी है वसीयत विवाद में, ऑप्शन सी है तलाक के विवाद में, ऑप्शन डी है ये सभी। राइट आंसर होगा ये सभी। न्यायालयों की अवमानना के संबंध में, वसीयत के विवाद में या तलाक के विवाद में, जो भी इनमें से कोई कारण हो, आप डायरेक्ट सीधे उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायालय को न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है जिला न्यायालय, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 225, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 व ऑप्शन डी है अनुच्छेद 219। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए जो भी हमारी वीडियो यूट्यूब अपलोड होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। यदि वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।